हमारे साथ बीकानेर शहर के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बीकानेर की क्या समस्या है, क्या मुद्दे हैं। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम दुर्गादास संगानी है। क्या बीकानेर की क्या समस्या है जिनका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए? क्या क्या समस्या, बड़ी समस्या है? बीकानेर में बहुत कुछ समस्याएं हैं जो बड़ी गंभीर है, जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन उन समस्याओं का निस्तारण सत्ता पक्ष करना चाहता है, लेकिन विपक्ष में जो लोग होते हैं वो बीच में रोड़ा अटका देते हैं। कोई न कोई बहाने से वहाँ विवाद कर दिया जाता है या कोई आरटी लगा के उसको रोका जाता है, लेकिन जनता का हित नहीं हो रहा है। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो बीकानेर में समस्या है, जैसे रेलवे फाटक है, उसके समस्या का समाधान हो। कैसे उसका समाधान कैसे हो? क्या हाल है उसका, क्या होना चाहिए? हल उसका ये बाईपास का तो बहुत ही अच्छा है, और उसके ऊपर ओवर ब्रिज बन जाए या अंडर ब्रिज बन जाए तो वो तो है ही तरीका। लेकिन बाईपास होने से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जाना तो ट्रेन को बाहर है, यात्री उसमें बैठ कर जाने हैं, और एक सस्ता मतलब सुगम बीकानेर शहर से बाहर एक सुगम इलाज हो जाएगा ट्रैफिक का। 45 बार फाटक बंद होते हैं दिन में, कम से कम 45 से 50 बार फाटक बंद होते हैं। अब गर्मी का मौसम में हालत खराब होती है वहाँ पर। फिर दिन में 40 से 45 बार रेलवे फाटक कोर्ट गेट पर बंद होता है, लोगों को समस्या होती है, बड़ी धूप में वहाँ खड़े रहते हैं। और भी समस्या है बीकानेर की, उसको लेकर बातचीत करते हैं। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम महेश कुमार ओझा है। क्या समस्या है बीकानेर की, क्या क्या समस्या है जिन पर काम होना चाहिए? आम जनता के हित में सोचते हुए रेलवे के अतिरिक्त आवारा पशुओं की समस्या भी अत्यधिक है बीकानेर शहर के अंदर और कोर्ट गेट साइड में। इस साइड में जो आम रोड है, आम सड़कें हैं, जहाँ आम लोगों की भीड़ भाड़ वाली होती है, वहाँ भी आवारा पशुओं की समस्या बहुत है। वो बीच में झगड़ने लड़ने शुरू हो जाए, जिससे जन हानि होती है, आम जनता की भी जन हानि होती है। तो ऐसा मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ऐसे आवारा पशुओं को पकड़ के इनको निश्चित स्थान पर बंद कराया जाए, जिससे आम जनता के जन हानि होना बंद हो। आवारा पशु की भी एक समस्या है बीकानेर में, जिससे लोग परेशान हैं। आए दिन हादसे होते रहते हैं। ऐसे कई वीडियो सामने आए जिससे जो आवारा पशु इंसानों की हानि हुई है, जन हानि हुई है, लेकिन निगम प्रशासन द्वारा कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसको लोग भी परेशान है। आज ही अपना नाम बताइए। मेरा नाम जय किशन छंगानी है। क्या समस्या है आम जन? देखिए, समस्या तो मूल रूप से देखा जाए तो देश की शासन व्यवस्था ही है, और ये लोकसभा का चुनाव है। जो लोकल मुद्दे क्या है बीकानेर की, लोकल समस्या है क्या? लोकल मुद्दे तो बेरोजगारी ज्यादा है हमारे युवाओं में, आरक्षण के कारण ज्यादा पिछड़े हुए जो लोग हैं वो फायदा ले रहे हैं, और हमारे पढ़े लिखे युवा जो योग्य हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। मेन समस्या तो यही है। बाकी सड़क, पानी, नाली, गली, ये जो समस्या है ये तो लोकल समस्या है। बृहद मुद्दा यही है कि युवा, बीकानेर का युवा पढ़ा लिखा है, योग्य है, फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। और ये नेता लोग रोज दुकान लगाते हैं, कभी रोजगार मेला लगाते हैं, कितनों को रोजगार मिला? किसी को नहीं मिला, केवल दुकानदारी है। और जो आप कह रहे हो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है बीकानेर का, इनका समाधान कैसे हो? सरकार नौकरियां दे रही है। सरकार नौकरियां दे कहाँ रही है? सरकार तो आरक्षण के लेकर बैठी है, और बड़ी बड़ी नौकरियां जहाँ है, जो बच्चे कंपटीशन फाइट करते हैं वहाँ बेईमानी होती है चारों तरफ, रिश्वत, भ्रष्टाचार, और युवा बैठा है, देख लो आप सड़कों पर। युवा सड़कों पर बैठा है, बेरोजगार है, उनके लिए भी सबसे बड़ी समस्या है कि उनको काम मिले। इसको लेकर हम, अपना नाम बताइए। क्या बीकानेर की प्रमुख मुद्दे क्या है, क्या समस्या है बीकानेर की? समस्या ये है, समस्या ये तो सही बता रही है। समस्या गलत थोड़ी। आपकी नजर में भी कोई 6,000 पढ़े लिखे लोग को नौकरी मिलती है, और क्या समस्या है? कोई कहाँ जाते हैं 5-6 हज़ार रुपये, इससे ज्यादा नहीं देंगे, और 12 घंटा नौकरी कराते हैं। बीकानेर लोगों को, युवाओं को नौकरी की बात कर रहे हैं, लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। हमारे वहाँ कुछ लोग और बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, चलते हैं बीकानेर की समस्याओं के बारे में उनसे बातचीत करेंगे कि बीकानेर लोगों की क्या समस्या है। मूलभूत ज्यादातर समस्या बीकानेर की कोर्ट गेट फाटक की सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है, उसको लेकर भी कुछ कह रहे हैं। बीकानेर में ये एलिवेटेड रोड कोर्ट गेट पर बनना था, उसको लेकर लोग बात कर रहे हैं। बीकानेर में सीवरेज की समस्या लोग बता रहे हैं। तो काफी समस्या है बीकानेर में जिस पर लोग बातचीत कर रहे हैं। हम, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोड़ा महाराज पुरोहित है जी। बीकानेर की क्या समस्या? बड़ी समस्या बीकानेर पानी के द्वारा भी गंदा पानी आ रहा है, और जो नालियों के अंदर मच्छर मंदिर बहुत बढ़ रहे हैं, अब सफाई नहीं हो रही उनकी। और अगर बड़ी समस्या, और क्या बड़ी समस्या? रेलवे फाटक की समस्या है, सीवरेज की समस्या, जैसे रोड, ये समस्या फाटक की समस्या है। जब भी कोर्ट के जाते हैं, टैक्सी पे, साइकिल पे कहीं भी जाते हैं तो बंद रहता है, तो बहुत अधिक भीड़ हो जाते हैं। भीड़ में कभी चोट भी लगी, हमारे 2 बार चोट लगी थी वहाँ पर भीड़ में, अति मात्रा में।
तो हम वहाँ पर किसी को आए तो सुने नहीं, को ना पुलिस को सुनने की पटा बांधे के वापस चले गए हम लोग अपने। तो फाटक की सबसे बड़ी समस्या है, बीकानेर रेलवे फाटक की सबसे बड़ी समस्या है। लोग उससे चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका समाधान हो, और भी लोग हैं यहाँ के, उनसे बातचीत करते हैं। आज बीकानेर की क्या समस्या है? बड़ी तो समस्या ये बता रही भाई, समस्या वही समस्या है इनके, ये कह रहे हैं वही समस्या जो ये बता रहे हैं। बीकानेर फाटक की सबसे बड़ी समस्या है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द रेलवे फाटक की समस्या दूर हो, और इसको लेकर कई बार बीकानेर के लोग आंदोलन भी कर चुके हैं, कई नेताओं को लिख के भी दे चुके हैं, फिर भी अभी तक बीकानेर के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। ग्राउंड जैसे हम बीकानेर की मुख्य समस्याओं को लोगों से बातचीत करेंगे। हम बीकानेर के इसमें नोखा रोड पर खड़े हैं। बीकानेर की जो मुख्य समस्या है उसको लेकर कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करें। जो बीकानेर के बड़े मुद्दे हैं उनसे लेकर बातचीत करेंगे। अभी अपना नाम बताइए सर। मनोज चौधरी जी, बीकानेर की जो क्या मुद्दे हैं, खास मुद्दे हैं जिन पर काम होना चाहिए? बीकानेर की सबसे बड़ी समस्या तो रेलवे फाटक की है, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, पर अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारे नेता आते हैं यहाँ, चाहे बीजेपी एमएलए रहे, यहाँ बीजेपी का पिछले 20 सालों से एमपी है, फिर भी आज तक रेल फाटक की समस्या का समाधान नहीं करवा पाया है। बीकानेर की हाईकोर्ट बेंच की मांग है, वो नहीं करवा पाए हैं। बीकानेर में ड्राई पोर्ट आना था, वो नहीं आ पाए। तो बीकानेर हमेशा जो बीजेपी के राज में सांसद रहते हुए भी आज तक हम बहुत पिछड़े रह गए हैं। तो ये बीकानेर के विकास के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। हम चाहते हैं कि बाईपास पे जो बीकानेर रेलवे है उसका जल्द से जल्द समस्या, चाहे यहाँ अंडरब्रिज बना के करें, चाहे एलिवेटेड रोड बनाए, या रेलवे को बाईपास ला के। हमारी जो जनता है, हम दिन में कम से कम 25 से 30 बार इस फाटक पे खड़े होते हैं, जाम लगता है। तो हमारी यही मांग रहेगी सरकार से कि ये जो रेलवे की समस्या है उसको जल्द से जल्द निवारण किया जाए। साथ में हमारे बीकानेर के वकीलों की और आम जनता की बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि हमें जयपुर और जोधपुर जाना पड़ता है, इसलिए हाईकोर्ट की जो बेंच है वो यहाँ बीकानेर में खोली जाए। हमारे कानून मंत्री हमारे बीकानेर से हैं, और बीकानेर का दुर्भाग्य है कि एक हाईकोर्ट बेंच नहीं खुलवा पाए। तो इससे बड़ा बीकानेर का दुर्भाग्य क्या होगा कि यहाँ के कानून मंत्री बीकानेर की बेंच नहीं खुलवाए। उसके साथ राजस्थान, जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है, वहाँ राजस्थानी भाषा, मायड़ भाषा जिसको कहते हैं, उसकी काफ़ी लंबे समय से मांग थी। और महोदय जी, जो पापड़ वाले मंत्री जी, वो हमेशा कहते थे हम इसको भी लागू कराएंगे, राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाएंगे, पर आज तक राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली। साथ में ड्राई एयरपोर्ट जो बनना था उसका नहीं हुआ। तो इन सब मुद्दों को लेकर इस बार बीकानेर की जनता बहुत जागरूक है, और इन मुद्दों को लेकर जो भी मंत्री, कानून मंत्री आ रहा है, उनको पूछ रही है बीकानेर की जनता कि हमारे बीकानेर का एक विकास का एक काम बता दो, हम आपको एक वोट दे देंगे। इसलिए जगह जगह अब क्या बनना चाहिए आपके नजर में? जो आप फाटक की समस्या बता रहे हैं, पहले एलिवेटेड की बात हुई, फिर अंडरपास की बात हुई, और बाईपास की भी बात हुई, तो क्या समाधान? अगर हम चाहते हैं बीकानेर का विकास करना चाहते हैं तो इसको बाईपास बनाया जाए, ताकि बीकानेर कुछ क्षेत्र में फैला होगा। रेलवे ने मना कर दिया, बाईपास रेलवे ने साफ मना कर दिया, नहीं कर सकता, क्योंकि हमने मांग कर दिया। रेलवे भी यहाँ जो स्टेशन है वो नया बना रही है दोबारा, तो इस बाईपास तो जा ही नहीं सकता। तो दिल्ली में 7 रेलवे स्टेशन है, कलकत्ता में 7 रेलवे स्टेशन है, बॉम्बे में है, तो क्या एक एक्स्ट्रा रेलवे स्टेशन नहीं बन सकता? अगर जो बीकानेर डायरेक्ट जो भी ट्रेन है बीकानेर तक आए, वो आए, उसके बाद जिसको लालगढ़ की तरफ जाना हो वो बाईपास से होके यहाँ से घसीसर रोड से बाईपास होके वापस चली जाए। जैसे गंगानगर जाना है, जो जयपुर चलती है, वो सीधा वहाँ से लालगढ़ आए वापस। तो ये कोई इशू नहीं है, और मना करती है इनकी, क्योंकि बीकानेर की लीडरशिप बहुत कमजोर है। केंद्र की जो लीडरशिप है बीकानेर की, वो बहुत कमजोर है, और राजस्थान में अब तो सरकार बीजेपी की है। ये तो भूलना पड़ेगा, हमें 5 साल और भूलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस रेलवे फाटक में हमें 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। बीकानेर की लीडरशिप बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से बीकानेर की जो जनता है वो भुगत रही है, उन्हें बीकानेर की समस्या से निजात नहीं मिल रही। और क्या समस्या है आपकी नजर में जो बीकानेर की? सबसे बड़ी हमारे हिसाब से तो कोर्ट गेट फाटक की है, जो मेन सिटी में आता है, वहाँ पे है ना रोज आमजन को परेशानी हो रही है, क्योंकि वो सबसे बड़ा मार्केट भी है, वहाँ से आने जाने वालों हॉस्पिटल का काम है, और है उसमें सबके मतलब सबसे बड़ी परेशानी होती है। इस समाधान क्या होना चाहिए? या तो अंडरब्रिज बनाए उसमें, या फिर पुलिया बनाए, जैसे भी मतलब उसका समाधान करे वो सरकार ही करे। ये 2 बार सरकार आई है, कभी बीजेपी, दोनों आ गई, कांग्रेस भी आ गई, दोनों बार नहीं हुआ, तो इसकी गलती कमी मानते हैं? है तो कमी तो सरकार की है, सरकार की कमी है, बीकानेर के नेताओं की कमी है, जिसके चलते यहाँ की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बीकानेर की जनता परेशान हो रही है। हमारे साथ बीकानेर के संबंध में एक और आगे बीकानेर की मुख्य समस्या क्या है आपकी? बीकानेर की जो मुख्य समस्या है वो रेलवे फाटक है। तो ये समस्या आज की तो है नहीं, वर्षों पुरानी समस्या है। जब हमारे यहाँ से बलराम जी जाखड़ सेंटर में जीत के गए थे, उस समय से ये समस्या है। उन्होंने भी वादा किया था कि मैं जीतते सर्वप्रथम यही काम करूँगा,
पर वो आज तक वापस नहीं आए और खुदा को प्यारे हो गए। पर समस्या टस की मस है। अभी हमारे मोदी जी की सरकार में ये काम अप्रूवल हो चुका था, काम शुरू होने की लगार थी था, तब यहाँ की तत्कालीन सरकार के कुछ मंत्रियों ने अड़ंगा डाल के इसको रुकवा दिया था। तो आज तक उसमें अड़ंगा ही डला हुआ है। बाकी प्रयासरत है वो कि ये काम सफल होगा जरूर होगा। तो क्या बनना चाहिए आपकी नज़र में, अब क्या बने ताकि इसका समाधान हो? रेलवे ब्रिज इसकी समस्या का समाधान है। रेलवे ब्रिज इसकी समस्या का समाधान है, ये कह रहे हैं रेलवे ब्रिज बनेगा तभी इसकी समाधान होगा। जी आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम अकरम नागौरी है। आज जी क्या बीकानेर की क्या मुख्य समस्या बीकानेर है? की मुख्य समस्या तो रेलवे फाटक ही है। आज भी मैं कोर्ट गेट की तरफ से ही आ रहा था और रोजेदार बंदे भी काफ़ी वहाँ पर परेशान हो रहे थे। मुख्य बीकानेर का हृदय स्थल कोर्ट गेट है और वहीं से पूरा बीकानेर का आवागमन है। बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं तो बीकानेर में कोर्ट गेट देखने आते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त जमावट होता है। बाहर वाले आते हैं टूरिस्ट, तो वो भी रेलवे फाटक को देख कर ऐसे अपना वीडियो शूट करते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि ये समस्या ही है, वो यहाँ की ले जाकर तारीफें नहीं करते अपने देश के अंदर। मैं एक बात आपकी मीडिया के माध्यम से और कहना चाहूँगा, पूर्व सरकार में इस काम का पास हो चुका था काम, 35 करोड़ से बाहर हमारे माननीय बीडी कल्ला साहब ने यह करवा दिया था। ये सरकार आई, ये सरकार इसी मुद्दे पे आई कि इस काम को हम करवाएंगे, लेकिन बात वही है, मुद्दे लेकर खड़े होते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। नहीं, आपने कहा कि आपकी सरकार ने इसके पास, आपकी सरकार ने पहले से रुकवाया था कि यहाँ नहीं, अनलिमिटेड नहीं बन सकती थी, बाईपास की मांग की थी, फिर अब आपकी सरकार उसे अनलिमिटेड लेके आ गई। फिर बात वही है, देखो काम होना चाहिए ना। हमारी सरकार लेकर आई थी, कांग्रेस सरकार लेकर आई थी इस काम को, और आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के बाद में ये सीएम बने, हमारी जनता ने इस सरकार को चुना, अच्छे वोटों से जिताया, अच्छी सीटों से जिताया, तो इनका भी लायबिलिटी बनती है कि जनता के मुद्दों को सुने। अब भजनलाल सरकार समीक्षा मांग रही है, यूआईटी के अंदर आज कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काफ़ी चीज़ों के मतलब वो आप ये मान के चलो, पूर्व सरकार ने काफ़ी ज़मीनें और भी आवंटित की थी, उसकी भी समीक्षाएं मांग रही है। समीक्षाओं का निवारण भी हो चुका, सारा कुछ भेज चुके हैं, उसके बावजूद भी उनके सर के अंदर जूं तक नहीं रेंग रही है। मुझे लगता नहीं है, छोटे छोटे काम के लिए भी उनको समीक्षाएं चाहिए, तो हमारे ये बड़े मुद्दे कैसे हल होंगे? क्या समाधान होगा? समाधान तो देखो ऐसा है, काम करने से होगा। अब ये सरकार है, सरकार नहीं आई है, तो इनको जनता के मुद्दों को दबादब इनको हल करना चाहिए, ताकि जनता के अंदर कुछ जो आक्रोश भरा है, तो कुछ जनता के अंदर हवस बना रहे। मेरा नाम अकरम नागौरी है। जनता के अंदर जो आक्रोश है उसको दूर किया जाए, कुछ काम किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। और क्या समस्या है बीकानेर की? मुख्य समस्या है क्या, इसका समाधान होना चाहिए? गली गली में आवारा पशु आए, दुर्घटनाएं होती है, आवारा पशु गाय गुड्डे खुले रहते हैं, नगर निगम की बड़ी समस्या है। सड़कों में आप देखा होगा कि पानी बाहर आता है और जितने भी सड़कें टूटती जा रही है। और कांग्रेस सरकार के अंदर एक लालगढ़ वाला पुल था, मैं नॉलेज के लिए डाल दूँ तो उस टाइम कांग्रेस सरकार की, वो पुल अभी तक नहीं बना। जो अपने रामपुरा बस्ती की तरफ जाते हैं वो अभी तक बाकी पड़ा। वो अशोक जी गहलोत ने पास किया था और वो बीच में पुल ढहा भी गया था। अगर आपकी नॉलेज में हो तो मैं आपको बता दूँ। और आज वहाँ जनता 2 साल से उसका काम ही बंद पड़ा है। काम बंद पड़ा है। आपकी मैं नॉलेज के लिए डाल दूँ, आज भी जनता उस फाटक के लिए त्रस्त है, उस पुल के लिए त्रस्त है। और जो भी भजनलाल सरकार जो ये कार्य कर रही है, जो ये यूआईटी वाले हैं, देखो जिन्होंने घोटाले किए हैं ना सर, उनको तो अपना वो मापदंड देना पड़ेगा, भुगतान सरकार को वापस देना पड़ेगा। मेन समस्या, मूल समस्या जो है गिलानी की समस्या है, वो भी सीवरेज की वजह से। गिलानी क्या है कि पूरा सीवरेज की वजह से, और अभी सीवरेज का काम भी शुरू हो गया है। आपने देखा होगा तुलसी सर्किल के पास में मोदी सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20,000 करोड़ रुपए का काम मंजूर किया है, वो सीवरेज के लिए ही काम किया। तो मेन समस्या सीवरेज की है, बाकी तो काम सही है। तो इस मेन समस्या इनकी नज़र में सीवरेज की है, उसका समाधान होना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग और भी है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। आज जी अपना नाम बताइए। आज क्या समस्या है बीकानेर की? मेन तो कोर्ट गेट पुल नहीं बन रहा है, और नहीं तो हेटे वाला बन भी नहीं रहा है। जनता परेशान होती है, 1-1 घंटे खड़ी रहती है। कई बार तो ऐसे केस होते हैं, आदमी खड़े बूढ़े आदमी बीमार होकर पड़ जाते हैं। ऐसी भी देखिए थोड़े दिन पहले। और अब 4 बार MP बना दिया, 3 बार इनको। उससे 4 पहले धर्मेंद्र जी थे,
केंद्र सरकार में ये 2 बार मंत्री रह गए, फिर भी इनसे मतलब नहीं बढ़ रहा है। क्या समाधान होना चाहिए फाटक का? क्या समाधान होता है? फाटक का होगा यही करेंगे केंद्र सरकार की क्या है, बनना चाहिए? क्या बढ़ना पुल चाहिए? बनना चाहिए। पुल पुल नहीं का बना तो तो पुल का तो अंदर आपकी से- कांग्रेस सरकार ने मना कर दिया कि नहीं बनाएंगे, मना कर दिया नहीं, सरकार। वो कैसे किया? सारी बातें झूठी है। कांग्रेस ने तो सरकार ही नहीं है, ये केंद्र सरकार को, ये केंद्र सरकार का काम है ये। नहीं, जब केंद्र सरकार का काम था, बीजेपी सरकार थी, तो यहाँ एलिवेटेड रोड बननी थी, बीडी कलर ने मना कर दिया था। एलिवेटेड भाई साहब हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, ये 35-40 मतलब करोड़ का काम है, यही नहीं हो रहा है इनसे। 500 करोड़ का काम है, वो यही नहीं पार पड़ रहा है। तो ये 35-40 करोड़ का जो 500 करोड़ के एलिवेटेड रोड कहना आसान है भाई साहब, है इनका। अभी ये बनाई है हॉस्पिटल बनाई है कल्ला जी ने अपने मतलब कोटे से 5 करोड़ रुपए दिलाए, और ये जमीन थी जिनसे सेटलमेंट करके लोगों को दिलाई, अरे आम जनता के लिए, वो चालू नहीं हो रही इनसे। 11 करोड़ रुपए लगा के ये पानी जो गंदा पानी सुलझाते सर, वहाँ अभी तक चालू नहीं करा सके ये पानी, और फिल्टर होके वो साफ होने के लिए, तो वो नहीं हो रहा है। 11 करोड़ रुपए किले जी ने दे के कराई, और वो आज वो बंद पड़ा है। सुजान देसर की बात करें, जो सुजान देसर में जो गंदे पानी की समस्या के लिए ट्रीटमेंट बनाया गया, लेकिन वो अभी तक बंद पड़ा है, उसकी बात करें जिससे लोगों को यहाँ की राहत मिल सके, हम उनसे बात करें। आज ही बताइए, आपने बताया था रेलवे फाटक, इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान ब्रिज है, ब्रिज बनाने से ही समस्या का समाधान है। कब तक आपको लगता है सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? नई सरकार बनी है, नया दायित्व जिनको दिया जाएगा उसके बाद ही काम होगा। जहाँ तक है, हमारे भाई हंसराज जी ने बोला कि इन सरकार ने ये नहीं किया, वो किया, तो पिछले 5 साल इनके पास पूरे थे ना, इनके साल में इन्होंने पैसे तो पास कर दिए पर काम शुरू नहीं हुआ। कई जगह कुएं भी खुदवा दिए, कुएं बंद पड़े हैं। हॉस्पिटल के लिए 1 करोड़ दे दिया तो हॉस्पिटल बंद पड़ी है। चालू तो इनको ही कराना चाहिए ना, इन लोगों ने चालू करवाया ही नहीं, सिर्फ पास करके छोड़ दिया। जी, सिर्फ काम शुरू करके छोड़ दिया, काम पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। बड़ी बड़ी समस्या है। हम जी, और क्या समस्या है जिसमें लोगों के बात सुनते हैं? समस्या है ये, जैसे बस स्टैंड की जगह जगह बसें रुकती है, अवैध बसें जगह जगह रुक रही है, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इनको लोगों, जनता दिन भर धूप में खड़ी रहती है कि नया जगह बस स्टैंड रोक देते, मुझे वहाँ जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और उन्होंने कहा हॉस्पिटल बन के उद्घाटन हो गया है, और अभी उसमें स्टाफ बिठाना सरकार, नई सरकार बन गई, उनका काम था। इसके साथ बीकानेर में जो जगह जगह नई कॉलोनियाँ बस गई है, बहुत बीकानेर ठेठ यहाँ से 10 किलोमीटर दूर तक बस गया है, और उसमें डेवलपमेंट जीरो है। आज भी आप देख लीजिएगा, वैष्णो धाम के पीछे सारी सड़कें, मुरलीधर में जो सड़की की स्थिति है सबसे बुरी, जो सबसे शहर के सबसे नज़दीक सबसे पुरानी कॉलोनी है, उसकी हालत बहुत बुरी है। यही स्थिति जो अभी चोपड़ा बाड़ी में नई कॉलोनी बस रही है, उधर भी ये स्थिति है। तो भी सड़कों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब हमारी सरकार, यही निवेदन है सरकार से, हम तो भी क्या नई सरकार बनी उनसे निवेदन नहीं कर सकते। बीकानेर की जनता बहुत त्रस्त है, विकास के में हम बहुत पीछे हैं। हमारा बीकानेर कहाँ, जयपुर, कोटा, अजमेर की बात करते हैं, हम उस लाइन में थे। बात जो बीकानेर की जनता पिछले 15-20 सालों से एमपी का, और बार बार जो सत्ता चेंज होती है, उसका एक ही कारण है, इस कारण बीकानेर में विकास नहीं हो पाया। अब बीकानेर की जनता है, जो हम बात कर रहे हैं लोगों से, जनता का पूरा मन है कि इस बार हम बीकानेर को विकास की कड़ी से जोड़ेंगे, और ये जो मंत्री महोदय है 20-15 साल से, इनको हमें हटाएंगे। ये छोटी सी अपना मंत्रालय, चलो हम ये कहते हैं कि इसी सरकार से रेलवे से लाना अलग बजट है, ये इनका खुद का मंत्रालय है, बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ के वकील कह रहे हैं, यहाँ के जज कह रहे हैं हमारे पास बिल्डिंग है, आप सिर्फ कोर्ट की परमिशन दे दो, वो नहीं। आप अब वो अभी वहाँ आपने इसको तो अभी लाए थे, फिर भी ये नहीं चालू हो पाए। अभी CGI को लाए थे पर नहीं कर पाए। तो हमारा यही मांग है कि इस बार बीकानेर के विकास को, चाहे कोई भी अगर MLA MP है, आज जो MLA बन गए हैं, हमारे जो MLA बन गए हैं वो बने, तो इसलिए उनसे निवेदन रहेगा कि बीकानेर की जनता को इस बार थोड़ी राहत प्रदान करें। वैसे बीजेपी वाले राहत कम प्रदान करते हैं, पर हमें भगवान से प्रार्थना रहेगी कि जनता को, बीकानेर की जनता को राहत प्रदान करें। बीकानेर की जनता को राहत दी जाए। हाईकोर्ट की बेंच मांग है, यहाँ पे सीवरेज की मांग है, काफी जो मांगे है, बीकानेर की समस्या है, उसको लोग बता रहे हैं। आज बीकानेर की क्या समस्या है? एक सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से आवारा पशुओं की है, क्योंकि उससे आए दिन हादसे होते रहते हैं, और यहाँ की जो सरकार है वो इसके लिए कोई काम नहीं कर रही है। क्योंकि रोड पे चल रहे हैं, जैसे अभी भी ये चल रहे हैं आवारा पशु, मेन हाईवे है, इसके ऊपर भी पशु चल रहे हैं, मतलब कोई उसकी देख रेख नहीं है ना। जो
जो पशुपालन कर रहे हैं वो भी उनको खुले छोड़ देते हैं रोडों पे, तो मतलब उससे आए दिन हादसे होते हैं मेरे समझ में। आवारा पशुओं से आए दिन हादसे होते हैं, लोग परेशान हैं। सरकार को कई बार इसके बारे में अवगत करवाया गया है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। बीकानेर की जनता परेशान हो रही है और इसी समस्याओं को लेकर हम ग्राउंड जीरो से आपके सामने आगे भी बीकानेर की समस्याओं को लेकर हम आपसे आते रहेंगे। गिरिराज बारानी, समाचार पर साथी जीतू बीकानेर के साथ।